जय दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूडाइस पे टीचर मॉड्यूल को 2025-26 के लिए ओपन कर दिया गया है। तो टीचर प्रोफाइल हमको क्या क्या करना है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम यूडाइस पर टीचर लॉगिन वाले मॉड्यूल पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे और यूडाइस नंबर जो होगा हम इसमें डालेंगे अपना, और आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। हम यहाँ पे यूडाइस नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड खुलेगा। ये टीचर का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है गो टीचर वाले पर। तो ये वीडियो जो है आपको सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है, मैं पूरी चीज कंप्लीट नहीं करूंगा। दो बातें यहाँ से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो टीचर आपके यहाँ इनकम्प्लीट हैं उनको ही आपको करना है। यहाँ देखिए टोटल संख्या 9 दिखाया है, जिससे इनकम्प्लीट टीचर 9 दिखाया है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें एक एक टीचर का डिटेल खुलता चला जाएगा। मैं किसी एक टीचर का डिटेल इसमें खोल के आपको दिखाता हूँ। ये जनरल प्रोफाइल है, इस पर आपको क्लिक करके टीचर की जनरल प्रोफाइल को आपको पढ़ते जाना है। जहाँ आपको लगता है कि त्रुटि है, गलत है, ये सही नहीं भरा गया है, उस चीज़ पर आपको क्लिक करना है और उसको सही कर लेना है। अगर आपको ये सब कुछ डेटा सही मिल रहा है तो आपको यहाँ से अपडेट कर देना है। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका पहले से भरा हुआ है। अभी कोई चेंज होगा मैं बताऊंगा तुरंत। तो पहले आप फिर देखिए। अब ये दूसरा जो है ये अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल का, इसमें भी आपको ध्यान से पढ़ना है। और जो चीज़ें आपके लगता है कि सही नहीं, उसको आप चेंज करिए, नहीं तो अपडेट कर दीजिए। फिर तीसरा ये जो है आपका जो ट्रेनिंग एंड अदर के लिए है, तो इसमें जिसको जिसको CWSN की ट्रेनिंग मिली है वो यस करेगा। जैसे ट्रेनिंग ऑफ टीचिंग CWSN, अगर आपको ट्रेनिंग मिली है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं रहेगा। ट्रेन कंप्यूटर इन टीचिंग लैंग्वेज, अगर इसकी आपको ट्रेनिंग मिली है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग कौन सा लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग नीड जिसकी आवश्यकता वो है, और ये ट्रेनिंग रिसीव जिसको आपने प्राप्त किया है। और ये निष्ठा की ट्रेनिंग है, अगर आपको मिला होगा तो इसका ना, हालांकि निष्ठा की ट्रेनिंग सबको कराया गया तो ये सही रहेगा। सरकारी स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूल अपना कर सकते हैं। वर्किंग डे स्पेंड ऑफ नॉन टीचिंग असाइनमेंट, तो आपको यहाँ क्या करना है कि अगर आपने बिना टीचिंग के लिए कहीं कहीं काम किया है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज आप जो है टीचिंग में काम करते हैं वो आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ों को पढ़ते जाइए जो भी मानक है, क्योंकि जब नया मैं बताऊंगा तो इसको बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको, जो सरकारी स्कूल टीचर होंगे तो कोशिश करिए कि ये हो। लिखा कि वेदर द रिसीव ट्रेनिंग इन द अर्ली आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट द CWSN। तो ये जो यहाँ यस किया गया, सरकारी स्कूल तो लगभग रहेगा ही। और यहाँ जो सीटेट या TET कब क्वालिफाई किए हैं, यदि पास किया है तो यस रहेगा, और किस सत्र में किया तो यहाँ आपको सत्र डालना है। ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो है आप पढ़ के उसके हिसाब से करिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, यहाँ से अपडेट कर लेंगे। तो इस प्रकार एक टीचर की पूरी प्रोफाइल जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, और आप क्या रहेंगे कि उस टीचर के सामने ग्रीन बन जाएगा। अब ये टीचर हमारे पहले से मौजूद थे, इनका डेटा सब कुछ भरा हुआ था, वेरीफाइड था, हमने देखा और हमने कर दिया। लेकिन अगर कोई टीचर आपके यहाँ से चला गया, उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए बताऊंगा कि यहाँ जैसे ये टीचर यहाँ से चले गए हैं, तो मैं इनका टीचर कोड, जो नेशनल कोड है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे आप लास्ट में लेफ्ट स्कूल का ऑप्शन दे रहा होगा, लेफ्ट स्कूल पे आपको क्लिक कर देना है। लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक रीजन पूछेगा कि क्यों ये लेफ्ट कर रहे हैं, इनको स्कूल से आप बाहर क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन कई तो दिए हैं, लेकिन इनका जैसा ऑप्शन होगा, चूंकि ये जो टीचर हमारे यहाँ से गए हो ट्रांसफर एंड शिफ्ट अदर स्कूल, ये ट्रांसफर हुआ है तो हम ट्रांसफर करेंगे। यदि आपके यहाँ कोई टीचर रिटायरमेंट हो गया तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ आपको छोड़ दिया है तो इस पर करेंगे, या गलती से कोई डाटा इंपोर्ट हो गया था उसको अपडेट करना चाहते हैं तो ये, अगर मर गए हैं तो ये, और अगर डुप्लीकेट डेटा होगा तो आप इस पर क्लिक करिएगा। ड्यू टू प्रमोशन हो गया है तो इस पर क्लिक करना है। तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, चूंकि मेरे यहाँ जो ट्रांसफर था मैं इस पर ट्रांसफर करूँगा। रिमार्क में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद है रिमार्क में लिख देंगे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। अब किस तारीख को होगा यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस डेट का होगा उस डेट को कर लीजिएगा। यहाँ पे हम उसकी डेट डालेंगे किस तारीख को यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, और यहाँ पे हम लेफ्ट स्कूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे कन्फर्म का आपसे पूछेगा, कन्फर्म कर दीजिएगा। कन्फर्म करने के बाद ये टीचर यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। और अगला टीचर भी हम यहाँ से देख रहे हैं कौन टीचर और ट्रांसफ़र हुआ है।
तो उनको भी जैसे ये टीचर भी ट्रांसफ़र हुए हैं, तो यहाँ से भी हमको क्या करना है कि इनका नेशनल कोड कॉपी कर लेना है। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हालाँकि यहाँ सिलेक्ट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों को जो है सबकी चीज़ें जो जीपीईपी है, सो हमको कंप्लीट करना है, सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फिर हमें क्या करना है, चलना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ हो गया कि आपने सारे टीचरों का जिनका किया है, वो यहाँ से केवल 9 का कर देना है। इसके बाद अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो यहाँ भी संख्या दिखाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। किसी नए टीचर को जोड़ना है तो ऐड टीचर पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ से प्रत्येक का आपको ध्यान से करते हुए जाना है। मैं एक बार मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे आपको नाम भरना है जिस टीचर का हो, यहाँ पे उसका मेल फीमेल ले लेना है, यहाँ उसकी डीओ भी लेना है। यहाँ स्टाफ कोड अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोड है तो, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, इसको खाली कर सकते हैं। यहाँ कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ ट्रेड या डिग्री क्या है, तो इस सभी कोर्स आपको भरते जाना। हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्री क्या है, यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको, बीएड या जो भी हो। इसके बाद इनका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार नंबर क्या है और आधार पर नाम क्या है, ये आपको भर लेना है। इसके बाद मैथ कहाँ तक पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा, मैथ कहाँ तक वो पढ़े हैं वो आपको सर्च करना है। इसके बाद साइंस कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको सर्च करना है। इंग्लिश कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको सर्च करना है, जो होगा आप उचित बनेगा। सोशल साइंस कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको करना है। लैंग्वेज कहाँ तक पढ़े हैं वो आपको करना है। ये सारी चीज़ जो है किस स्तर तक पढ़े हैं वो करना है। अब यहाँ डिसेबिलिटी के लिए किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको चूजन करना है, नहीं तो नॉट अवेलेबल कर देना है। नेचर अपॉइंटमेंट कैसे रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, गेस्ट ग्रुप में है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है और यहाँ डेट ऑफ प्रेजेंट स्कूल में, यानी कब इस संस्था से जुड़े हैं और कब यहाँ इनकी ज्वाइनिंग। अगर मान लीजिए सरकारी है तो जिले पे इनकी ज्वाइनिंग क्या है और स्कूल की ज्वाइनिंग क्या है, ये लिखकर आपको सेव करना है। सेव करने के बाद इनका दूसरा पार्ट खुलेगा। दूसरा पार्ट जो है बिल्कुल टीचर प्रोफाइल मैंने बताया तो उसी हिसाब से होगा। जब तक इसको मैं भरूंगा नहीं तो दूसरा पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा किसी दूसरे टीचर का खोल के आपको दिखा देता हूँ दूसरे पार्ट में क्या क्या पूछता है। दूसरे पार्ट जो होता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग के लिए होता है। पहला जो ऑप्शन होता है टाइप ऑफ टीचर, कैसे टीचर, इसमें सेलेक्ट करके आपको चयन करना होगा। इसके बाद इनका क्लासेस थर्ड किसको पढ़ाने के लिए उनको रखा गया, प्राथमिक के लिए है, अपर प्राइमरी के लिए है, या जिस लेवल के है होंगे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसा आपका विद्यालय होगा इसमें और कुछ चीजें दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट का लेवल यहाँ करना है, ये ऑप्शनल है, करेंगे भी तभी ठीक, नहीं करेंगे तभी ठीक। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट की सब्जेक्ट के लिए इनको चुना गया है, मेन सब्जेक्ट इनका क्या है और मेन सब्जेक्ट के अलावा ये क्या पढ़ा सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये चीजें जो पूछ रहा है कि वेदर द टीचिंग इन द डिप्रेशन इन द स्कूल फ्रॉम द अदर स्कूल, क्या दूसरे स्कूल से ये ढक पर आए हैं, तो आप अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसे होंगे तो हाँ भी कर सकते हो। तो इस चीज को आपको पढ़ना है और अगर यस या नो में जो समझना है उसको करना है, जो कि जब नया रहेगा तो आपको नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, फिर अगला भरने के लिए देगा तो यहाँ भी आपको सारी चीज़ को सेलेक्ट करना है। ये सीडब्ल्यूएस की ट्रेनिंग की है तो, कंप्यूटर की ट्रेनिंग की है तो, टीचिंग क्या रिसीव की है, ट्रेनिंग में क्या रिसीव की है और कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, निष्ठा की ट्रेनिंग की है कि नहीं की है, नॉन टीचिंग में कार्य में कितने दिन तक विद्यालय से बाहर थे और कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, और इन सारी चीज़ों में आपको देख लेना है कि उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, उस हिसाब से इसको भर के आपको लास्ट में सबमिट कर देना होगा। ये नए टीचर के लिए ऐसे सारी चीज़ें होंगी। अब चलते हैं, ये नए टीचर को ऐड करने का हो गया। पुराने टीचर कैसे प्रमोट करेंगे, मतलब कैसे उनकी प्रोफाइल कंप्लीट, पुराने टीचर कैसे प्रमोट करेंगे, मतलब कैसे उनकी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, इसके लिए है एक चीज़ और दिया है। देखिए नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके स्कूल में टीचर की कमी है तो चूंकि ये हमारा जो विद्यालय कंपोजिट स्तर का है तो इसमें प्राथमिक, उच्च प्राथमिक अलग अलग दिया है, इंटर कॉलेज होगा तो अलग और भी ऑप्शन होंगे। तो जितने टीचर की आवश्यकता अगर आपको मिलती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मुझे 2 टीचर की और प्राथमिक में आवश्यकता है और जूनियर में एक भी आवश्यकता, तो यहाँ सेव कर सकता हूँ। जैसे मैं सेव कर दूंगा तो ये नीचे डेटा दिखाना भी शुरू कर देगा कि मुझे 2 टीचर की आवश्यकता और है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो है 2 कॉन्टैक्ट बेस्ड टीच नहीं, सॉरी ये इसके लिए नहीं है। तो ये आप जब भी क्लिक करेंगे तो ये डेटा वहाँ पहुँचेगा कि मुझे 2 टीचर की आवश्यकता है। चूँकि ये सरकारी स्कूल है इसलिए मैं इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकता हूँ, प्राइवेट पर चाहे तो डाल सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको क्या करना है, क्लियर है सर्टिफाइड करना है। कब करना है, जब सब कुछ आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा तब। लेकिन उससे पहले रुकिए, आपको क्या करना है, यहाँ देखिए एक चीज़ आप जो हेड ऑफ स्कूल, हेड ऑफ स्कूल की डिटेल में यहाँ जो है मैप करना है। ये सबसे अनिवार्य है, ये सरकारी प्राइवेट एड सबके लिए करना है। तो मैप, जो कि मेरे विद्यालय में टीचर मैप है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो आपको मैप पे क्लिक करना है। यहाँ विद इन स्कूल, अगर आपका जो हेड है वो आपके स्कूल के हैं तो आप विद इन स्कूल करेंगे। फ्रॉम दूसरे स्कूल के इंचार्ज में है तो यहाँ से करेंगे, और अगर ब्लॉक लेवल पे है तो यहाँ से क्लिक करेंगे। चूंकि हमारे स्कूल में इसलिए इस पर क्लिक किया गया। यहाँ जो हेड है उनका नाम लिया गया है। ठीक है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करना होगा, अगर नहीं चेंज कर रहे हैं तो अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इनका नाम दिखाएगा। अब यहाँ असिस्टेंट टीचर पा जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ से वो जो है ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं इनको कर दूंगा। जैसे यहाँ पे अपडेट करूंगा तो ये हट के यहाँ पहुँच जाएगा। यहाँ पे अभी दूसरे का नाम दिखा रहा था, लेकिन अब ये दूसरे टीचर का हो गया। तो इस तरह जो है जिनके यहाँ से टीचर चले गए हों, अगर वो इसमें दिखाया गया है हेड टीचर का नाम या टीचर का, तो अपडेट कर दीजिएगा। अगर मैप बिल्कुल ही नहीं किया गया है तो दोनों में सेलेक्ट करके मैप कर देंगे, दोनों टीचर दिखाई देगा। तो ये भी करना अनिवार्य है, समस्त विद्यालयों को करना है। ये मैप का सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा क्योंकि पूरी बातें से बताना है। अब आज चले आते हैं यहाँ पे इंपोर्ट स्टाफ। ये इंपोर्ट स्टाफ क्यों किया जा रहा है भाई, कुछ टीचर ऐसे हैं जो यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं जो यहाँ पे आए हैं। और मैं नेशनल कोड को कॉपी करने के लिए कर रहा था कि यहाँ से नेशनल कोड को कॉपी करना है,
पेस्ट करना है जहाँ से आएंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको गो पे क्लिक करना है। जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो उनका डेटा आएगा और आप उनको इंपोर्ट कर लेना है। क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा डेटा है नहीं, इसलिए मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। आने वाले समय में मुझे डेटा मिलेगा तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इंपोर्ट करना और किस बेस में करना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद उनकी ज्वाइनिंग के बारे में पूछेगा कि विद्यालय किस तारीख को आए, वो सारी चीज़ आपको डालना होगा और इसके बाद कंप्लीट करना होगा। तो ये चीज़ हो गया इंपोर्ट टीचर, कोई टीचर आपके विद्यालय में आया है उसके लिए। तो जब कहीं और पढ़ा रहा है तब इंपोर्ट करने वाली बात है। अगर कोई टीचर ऐसा है जो कि बिल्कुल नया है तो आप नए टीचर को ऐड करने के लिए यहाँ पे करेंगे नए टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ जोड़ने के लिए आप यहाँ पे काम करेंगे। टीचर की आवश्यकता है तो यहाँ से काम करेंगे, मैप करने वाला काम यहाँ करेंगे। संपूर्ण डेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में, सबसे अंत में यहाँ क्लिक हियर टू सर्टिफाइड पे क्लिक करना है और अपने स्कूल की सारी चीज़ों के बारे में कुछ रिमार्क भी कम से कम 15 शब्दों में कुछ लिखना है। इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको सर्टिफाइड पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्टिफाइड क्लिक करेंगे आपके विद्यालय का डेटा बंद हो जाए, लॉक हो जाएगा, क्योंकि आपने सारा काम कंप्लीट कर लिया। और जब तक इसमें कुछ नहीं लिखेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। एक चीज़ और बता दूं, नोटिस के रूप में यहाँ दिखा रहा होगा, डैशबोर्ड पे जाएंगे आप तो यहाँ अटेंशन में बार बार आ रहा है। यह बता रहा है कि इफ़ नंबर टीचर आर अवेलेबल इन द स्कूल यूजर में अपडेट द हेड ऑफ स्कूल। ये हेड एच इसका मतलब हेड ऑफ स्कूल डिटेल एंड प्रोसीड विद सर्टिफिकेशन। सबसे पहले हेड ऑफ स्कूल, इसको करने के बाद ही आपको इसको सर्टिफाइड करना है। वीडियो में पूरा देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और एकदम बातों को समझ के करिएगा। एक बार समझ में नहीं आया आप 2 बार देखिएगा, नीचे का समझ नहीं आया तो कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। आपके बताने से मुझे कुछ प्रॉब्लम, जिसे मैंने जो भी बातें छूट गई है वो भी मैं बता देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। कुछ और नया होगा तो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।